दोस्तों, रंजीत रंजन एक पॉलिटिशियन हैं जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एमपी हैं और वो इस एनिमल मूवी को लेकर ना संसद तक पहुंच चुकी हैं और इसके ऊपर जो शिकायतें कर रही हैं और किस लिए उन्होंने किया है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची सिनेमा हॉल से रोते हुए निकली। अब आपकी बच्ची डर गई तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसको संसद तक ले जाएं या ऐसी कुछ बात करें। हालांकि आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है, इसे देखकर हम बड़े हुए हैं, सिनेमा देखकर और युवा काफी इन्फ्लुएंस होता है। आजकल कुछ इस तरह की फिल्में आ रही हैं। अगर आप शुरू करें कबीर से लेकर पुष्पा और अभी एक पिक्चर चल रही है एनिमल, मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरी बेटी के साथ बहुत सारी बच्चियां थीं जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं, वो आधी पिक्चर में रो कर हॉल से उठकर चली आईं। आखिर इतनी हिंसा क्यों और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ छेड़छाड़? अब ये कहां से वायलेंस और महिलाओं के साथ छेड़छाड़? क्या एनिमल से पहले कोई वायलेंस वाली मूवी आई नहीं थी? या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तो आपको दिखती है, लेकिन महिलाओं के लिए जो वहां पर प्रेज किया जा रहा है वो बंदा रणवीर कपूर जो एनिमल में अपनी बहन से कह रहा है कि तुम अकेले बिजनेस संभालो आके, इतना बड़ा एम्पायर संभालो आके। महिलाओं को अगर पीछे रखना होता है या बेइज्जती करनी होती है या उनको एम्पावरमेंट से कहीं दूर रखना होता, उनका एम्पावरमेंट ना करना होता, तो क्या ऐसा वो बंदा कहता? अपनी बीवी के लिए भी वो कह रहा है कि हाँ बिजनेस संभालो। बीवी से झापड़ खा रहा है लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। कहां से, मतलब एक झापड़ उसने दिया है क्या बीवी को इसमें? तो कैसे महिलाओं का क्या समान इज्जत, महिलाओं छेड़छाड़ फर्जी? तो आगे देखें दोस्तों, तो आगे कहती हैं कि इस तरह की चीजें पिक्चरों में दिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। कबीर सिंह ही देख लीजिए किस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। इन पिक्चरों का, इस वायलेंस का, इस नेगेटिव रोल को पेश करने में हमारे आजकल 11वीं और 12वीं के बच्चे पर असर होता है। वो इसे रोल मॉडल मानने लगे हैं पिक्चरों में, क्योंकि देख रहे हैं, इसलिए समाज में भी हमें इस तरह की हिंसा देखने को मिल रही है। अब मैं देखो, आज तो दोस्तों मैं आप लोगों को एनिमल का 7वें दिन का 8वें दिन का कलेक्शन तो बताऊंगा, लेकिन ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक तो देखिए, इसी समाज में कई सारी चीजें हैं। आपका बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या किस सोसाइटी में रह रहा है, किस एक कल्चर में रह रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है, दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है, इर्द गिर्द के समाज के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस दुनिया में से, इस जहान में से बुराइयों को मिटा ही देंगे। आज आप एनिमल में वायलेंस के लिए रो रहे हैं अपने बच्चे के, मतलब उसको संभालने के चक्कर में कि भाई वायलेंस उसमें ज्यादा है, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा या दुनिया के और भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो क्या आज अगर वायलेंस वाली मूवीज ना बने तो क्या आपका बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं? तो क्या आपके बच्चे और कोई चीज, दूसरी चीज से नहीं खराब हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि मतलब ये मूवी बंद कराने से क्या ये चीज बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? ये दुनिया है, ये पहले से चला आ रहा है कि अच्छी और बुरी चीजें दोनों इसी धरती पे रहती हैं और दोनों लोग दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग आदमी को। तो अच्छे बुरे लोग बनते भी हैं। तो जिसको जो बनना है, जो डेस्टिनी है, वो तो करेगी। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए, लेकिन ये मात्र कोशिश भर ही है। आप भी ये समझ के चलिए दर्शकों की ये कोशिश भरी है, उन्होंने कोशिश करी है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप पूरा साफ कर देंगे। तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो ये करने की बजाय कि आप दुनिया में जा जाके अलग अलग वो करें, कि अपने बच्चे को उस एनवायरनमेंट में रखें, ये कोशिश आपकी नाकाम रहेगी। आज नहीं, 100 साल बाद भी ये कोशिश नाकाम रहेगी। अपने बच्चे को ही उस तरीके से रखिए कि वो ऐसे न जाने पाए, ऐसा ना करने पाए, उसको ऐसा बुद्धि दीजिए, ऐसा उसको समझाइए, ऐसे मैनर्स बताइए, उसके दिमाग में ऐसी चीजें घुसाइए कि भाई जो अगर आपको नहीं पसंद है ये चीज तो आपका बच्चा न देखे, और अगर देखना चाह रहा है तो देखेगा ही देखेगा। अब वो आपकी बच्ची बाहर निकल गई रोते हुए तो अच्छी बात है, निकल गई, उसने देखा नहीं तो गुड, डन, बात खत्म हो गई। तो इसमें अब संसद तक ले जाने की कौन सी बात है? हालांकि चलिए, तो इस तरीके की चीजें दोस्तों देखने को मिल रही हैं एनिमल को लेकर। फिलहाल मैं आपको अब 8वें दिन का कलेक्शन बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूं, तो वो बताता हूं फिलहाल। तो दोस्तों, इस मूवी का जो कलेक्शन है वो अब 7वें और 8वें दिन, 7th डे और 8th डे हमें कहीं ना कहीं कुछ कम देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है कि अब आज फ्राइडे है, आज का दिन ही खत्म हो रहा है। सैटरडे जब आ जाएगा तो फिर एक बूस्ट अच्छा देखने को मिलेगा सैटरडे और संडे को। तो अगर हम देखें यहाँ 7वें दिन दोस्तों कलेक्शन क्या हुआ है, 7th डे अगर देखें, थर्सडे था, 24 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, 24 करोड़ का कलेक्शन। और वहीं अगर आप देखेंगे 8वें दिन, फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ आज की, तो अभी ये कंटिन्यू डेटा है, 10-11 करोड़, 10.5 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 10.38 करोड़ का कलेक्शन। लेकिन हाँ, ये तय है कि अभी देखिए थर्सडे को 24 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तो ये फ्राइडे को जाएगा कहीं ना कहीं 15 से 18 के बीच में, 15-18 के बीच में रहने वाला है। तो इसको उतना ही मान के चलिए, 15-18, 18-19 ऐसे ही। तो 18 के ऊपर 18 के नीचे।
तो ये आपको कलेक्शन देखने को मिल रहा है फ्राइडे को। और अब यहां तक तो आ गया है, लेकिन अब लगता है जो सैटरडे और संडे का कलेक्शन हो सकता है वो कहीं ना कहीं 30-25 फिर से जाके टच कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस अभी जाएगी देखेगी सैटरडे और संडे के हिसाब से, क्योंकि इसका ना माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई है। अब आप देखें टोटल कलेक्शन इसका कितना हो चुका है दोस्तों, तो 347 करोड़, 348 करोड़ का कलेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। इंडिया से कलेक्शन है ये। तो ये मूवी निश्चित तौर पर अभी टाइम है, अभी इसके पास अच्छा खासा स्पेस है इधर थिएटर्स में लगे रहने के लिए, और शोज भी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे थे अभी 2 दिन पहले तक। तो निश्चित है कि ये वीकेंड में शोज इंक्रीज हुए ही होंगे। तो ये टोटल कलेक्शन है दोस्तों एनिमल का 8वें दिन का। आप क्या इसे इस बार वीकेंड पर देखने जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।